नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एक अच्छी खबर की। हालांकि अभी हम आपको वीडियो से जो अच्छी खबरें हैं, जो कि जेसीएम की बैठक हुई थी, उसमें से कई मसलों पर चर्चा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, पिछले वीडियो में बताया, तो उसमें से हम पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो हम निकालते हैं और वो आपको पहले हम समझते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आखिर इस फैसले का मतलब क्या होगा, इस फैसले का असर आप पर क्या होगा। तो इस फैसले का असर रेलवे के तमाम कर्मचारियों, रेलवे को लेकर भी इस बार का जो बैठक था उसमें कई फैसले हुए हैं। तो इसमें से जो एक बड़ा, जो कि हमने अपने चैनल पर भी दिखाया था, जो कि लोको पायलट्स अपने भाई थे, उन्होंने 36 घंटे का फास्ट जो उनका था स्ट्राइक, वो भी किया था, मतलब, और उसके बाद उन्होंने जंतर मंतर पर धरना भी दिया था। तो उसको लेकर जो बड़ी खबर है, उस पर बातचीत हुई है इस बार के जेसीएम में, और उस पर जो है एक मतलब चर्चा के बाद जो उस पर एक जो सरकार की तरफ से अपनी बात भी कही गई है। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि देश भर के लोको पायलट जो अपने ट्रेवल अलाउंस को लेकर, उनके लिए जो होता है ना, उनका किलोमीटर अलाउंस होता है, देश के आम कर्मचारियों के लिए ये टीएडीए होता है, लेकिन जो लोको पायलट्स हैं, जो रनिंग स्टाफ्स हैं, उनके लिए उनका जो टीएडीए होता है वो किलोमीटर अलाउंस भी होता है, जिसको कि लेकर वो बड़ा संजीदा होते हैं कि भाई किलोमीटर, अभी मैंने आपको बताया था कि वो 36 घंटे के जो है भूख हड़ताल पर थे, मतलब भूखे रहकर उन्होंने पूरे देश में रेलगाड़ियां चलाई। मतलब एक तरह से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम सेवाओं को ठप नहीं करेंगे, जिससे कि दिक्कत ना तो जनता को हो, ना सरकार को कोई परेशान हो, लेकिन हमारी जो मांग है उसको हम उसकी तरफ इस आंदोलन के जरिए हम उनको सरकार का खींचने की कोशिश करेंगे। जो कि 7वें वेतन आयोग में, मतलब पूरे देश में हर जगह सबका बढ़ गया था टीए, है ना, लेकिन वही टीए जो इन लोको पायलट्स के लिए, इन रनिंग स्टाफ्स के लिए वो होता है किलोमीटर अलाउंस, वो यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के हिसाब से नहीं बढ़ा था, है ना। इसको लेकर उन्होंने जो है 36 घंटे का फास्ट स्ट्राइक किया था, उसको कहते हैं आप भूख हड़ताल। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जंतर मंतर पर भी कहा। इसको लेकर रनिंग स्टाफ जो है काफ़ी, मतलब, उग्र भी रहता है उसको लेकर कि नहीं भाई ये तो है और होना भी चाहिए। अब जैसे देखिए, अब 7वें वेतन अब तो खत्म होने वाला है, अब 8वें वेतन आयोग जो अपना उसका रिपोर्ट आएगा, उसका गठन का घोषणा हो गया, 2026 से वो लागू होगा, और वो अभी तक इस बात को लेकर ये कर रहे हैं कि 2000, मतलब 7वां वेतन आयोग जो, उसके अनुशंसा के हिसाब से जो है उनका किलोमीटर अलावेंस जो है नहीं बढ़ा। तो जाहिर सी बात है, ऐसा होगा तो लोगों को थोड़ा सा ये होगा, ये तो उसको लेकर वो थे। तो उनसे जो ये जुड़ा हुआ है, ये खबर है उसी किलोमीटर अलावेंस को लेकर, चूंकि रनिंग स्टाफ का तो मैं आपको इसमें बताऊंगा इस बार की जेसीएम की बैठक में, जो कि 23 अप्रैल को हुई थी, उस जेसीएम की बैठक में आखिर किलोमीटर अलावेंस को लेकर चर्चा क्या हुई जी। तो इस बार जो किलोमीटर अलाउंस की चर्चा हुई, उसमें जो कर्मचारियों का जो स्टाफ साइड था, जो वो उन्होंने सरकार से मांग की कि इनका जो किलोमीटर अलाउंस है उनको इनकम टैक्स के घेरे से, दायरे से बाहर रखा जाए। है ना, ये आपके लिए अच्छी खबर। हमने इसीलिए मैंने कहा ना कि हम हर खबर को पढ़ते हैं, हर खबर को देखते हैं कि इसका असर क्या होगा, इससे किसको फ़ायदा होगा। ये नहीं कि कहीं देखे उस चैनल पे चल रहा है या कहीं से कोई बताया और उठा के जा दिया। तो ये खबर हमने फिर उसमें से निकाली कि भाई ये कैसे उनको बताया जाए, ताकि उनके चेहरे पे जो हमेशा टेंस रहते हैं आजकल, तो जो खबरें सुनने को मिलता है, जिस तरह की उनका लाइफ स्टाइल हो गया है कि कभी कभी 3 दिन बाहर, 4 दिन बाहर, जिस तरह से आपने वो खबर देखी होगी कि ट्रेन में ही, बोतल में ही जो है उनको यूरिन तक जो है डिस्चार्ज करना होता है। तो इस तरह के दिक्कतों में जो है, अगर उनके लिए हमने कहा कि ये बड़ी अच्छी खबर है, उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा, तो हमने इसलिए ये खबर आपके लिए निकाली। ये खबर मैं आपको बताऊँ कैसे जो है स्टाफ साइड ने, यानी कर्मचारियों की तरफ से सरकार से क्या मांग की गई और सरकार का इस पर क्या कहना था, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मैं फिर कहूँगा साथियों, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और संभव हो तो ज्वाइन भी करना है, ताकि हम इसी तरह, इसी जोश जुनून के साथ आपके लिए खबरें खोजते रहें और खबरें निकालते रहें आपके काम की, ना कि चैनल को चलाने के लिहाज से। इसलिए कि हम देखिए, इस बात को हम जानते हैं साथियों को, अगर हम अच्छी खबर या अच्छा काम आपके लिए करेंगे तभी आप चैनल देखेंगे। इसलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ और
दिल लगाकर आपके लिए अच्छी खबर खोजने का काम करते हैं। हमारी ये मंशा नहीं रहती कि हम कुछ से कुछ बना दें और हमारा चैनल चले। देखिए चैनल तो चल ही जाएगा ना, अगर मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, अच्छी खबरें लाऊंगा आपके काम की, तो आप देखेंगे ही देखेंगे, तो चैनल तो चल ही जाएगा। इसलिए फिर मैं गलत चीज़ों का सहारा क्यों लूँ, है ना। तो जिस तरह से कुछ लोग रिएक्ट करते हैं वही मैंने कहा कि मैं तो समझ गया, और इसलिए बताना भी जरूरी कि मैं समझ गया कि आपके अनुभव पहले के जो सारे चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में जो खबरें देते हो, तो अधिकतर तो मैंने देखा कि हमारे यहीं से सब चोरी करके ले जाते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, टाई सूट पहन के, उसका जो है डिजिटल बोर्ड पे। तो चलिए आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे, यहाँ भी डिजिटल बोर्ड होगा। मैं समझता हूँ इस बात को, अगर मैं उस डिजिटल बोर्ड पे जो है अगर हम समझाएं तो उन लोगों से काफ़ी बेहतर समझा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह कह रहा हूँ कि इसलिए कहता हूँ कि ज़रा चैनल को सपोर्ट करिए। थोड़ा संसाधनों के अभाव में भी थोड़ा बहुत कुछ असर करता है, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए हम आते हैं इस पर, ये किलोमीटर अलाउंस वाला जो बात है उस पर हम आते हैं। जो स्टाफ साइड की तरफ से जो मांग की गई थी वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एग्जम्पशन ऑफ टीए पोर्शन ऑफ किलोमीटर अलाउंस फ्रॉम द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन द केसेस ऑफ रनिंग स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवेज, है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का मसला था। तो उस पर जो जवाब आया है वो सुन लीजिए, वो बड़ा खास है, बेहद इंटरेस्टिंग जवाब है। ऑन द डिमांड ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ टीए पोर्शन ऑफ किलोमीटर अलाउंस फ्रॉम द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन द केस ऑफ रनिंग स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवेज, स्टाफ साइट अर्ज्ड फॉर द एक्सपेडिशंस actions as this being as pending item since long, चूंकि ये काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसलिए इस पर कहा है कि एक्सपीडिशियसली, मतलब कि जल्दी जो है इस पर कार्रवाई की जाए। तो इसलिए इट वाज डिसाइडेड दैट ए मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मे बी फिक्स टू रिजॉल्व द इशू। तो इसमें देखिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जेसीएम में यह तय कर लिया गया, जेसीएम में यह कह दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की एक बैठक तय कर दी जाए, जिससे कि इस पर यह मसले को सॉल्व कर दिया जाए और इसमें जो तमाम जो रनिंग स्टाफ्स हैं उनकी जो समस्याएं, वो जो सोचते हैं, जो वो इस बात को लेकर परेशान है, तो वो दूर हो जाए। तो थी ना ये अच्छी खबर। इसलिए साथियों देखिए, हम आपके लिए अच्छी खबर खोज के लाते हैं और उससे हम कभी पीछे नहीं हटते। तो फिलहाल चलिए तो देखते हैं, जब इस पर डेट तय होता है उस मीटिंग की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, तो हम फिर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।